अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र है कि उसने फिर हमें इस मस्जिद में इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई है और आपने दीन के सीखने और सिखाने के सिलसिले में हमें इकट्ठा फरमाया है। ये महज उसकी तौफीक से है। रबीउल अव्वल के महीने का आगाज हो चुका है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा करम फरमाया। इसी महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क कुफर के जोर को तोड़ने का इंतज़ाम फरमाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उस वक़्त कुफ्र शिर्क के अंधेरे पूरी तरह छाए हुए थे। हुकूक को पैमाल किया जाता था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। यानी बाप अपनी औलाद में बच्चियों को जिंदा रहने का हक नहीं देना चाहता था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपकी तशरीफ आवरी से हकदारों को हक मिलना शुरू हुआ, हकदारों को हक मिलना शुरू हुआ, औरतों को इज्जत मिली, गुलामों को छुटकारा मिला, गुलामी को इस्लाम के आने की बरकत से ख़त्म किया गया। वरना इंसान जानवरों की तरह मंडियों में बिका करते थे। इस्लाम ने आकर और नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से इंसानों को इंसानों वाला मर्तबा मिला। इंसान जिसके लिए अल्लाह पाक ने सारी कायनात को बनाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या तुमने देखा नहीं है कि अल्लाह ताला ने हर चीज को जो आसमानों में और जमीन में है तुम्हारे ताबे कर दिए है और उसने तुम्हारे पर अपनी ज़ाहिरी बातनी नेमतें मुकम्मल फरमाई। तो जिस इंसान को अल्लाह पाक ने बेहतरीन मखलूक बनाया है उसी इंसान की खरीदो फरोख्त होती थी। लेकिन इस्लाम ने आकर इंसान को आला मर्तबा अता फरमाया है, गुलामी को ख़त्म फरमाया है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से शिरक और कुफ्र का जोर टूटा और नबी अलैहिस्सलाम ने जिस माहौल में आकर तबलीग की उस माहौल में आसान नहीं था। ये नबी अलैहिस्सलाम की
जुर्रत थी कि उन्होंने ऐसे माहौल के अंदर आकर अल्लाह की तौहीद का डंका बजाया, वरना बहुत मुश्किल था। और नबी अलैहिस्सलाम को खुद इतनी मुखालफतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको वो जुर्रत और इस्तिकामत अता फरमाई थी कि आपको कोई हटा न सके। हर किस्म की कोशिश की गई, लालच देने की कोशिश की गई हर तरह, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम के चचा के पास सरदार जमा होकर आए कि आपके भतीजे ने हमें परेशान किया हुआ है। तो चचा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया कि ए मेरे भतीजे, आपकी कौम के रुआसा सरदार आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा मैं इनको एक कलमा कहता हूँ, अगर ये मान लें तो अरब तो है ही है, लेकिन अजम भी इनके ताबे हो जाएगा, अजम भी इनको टैक्स देगा, अरब अजम पे इनकी हुकूमत होगी। अबू जहल कहने लगा, हम ऐसे तो 10 कलिमात जो है ना वो मानने के लिए तैयार हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक ही मान लो। वो कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इस कलमे को हम तो पढ़ लेते हैं ना, हम समझते नहीं है। उनको पता था कि ला इलाहा से उनके माबूदों पर कितनी ज़द आ रही। उन्होंने तो बैतुल्लाह जो तौहीद का मरकज था उसमें 360 बुत रखे हुए थे। इंसान के जिस्म के अंदर जोड़ कितने? 360। और उन्होंने हर जोड़ के लिए अलग खुदा बनाए हुए। इसलिए तो सूरह स्वाद में आता है, कहने लगे अजअल आलिहता इलाहा वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, क्या इसने एक ही खुदा बना लिया, माबूदों को एक खुदा बना लिया, एक खुदा में बंद कर दिए। हमारे तो हर बीमारी के लिए अलग खुदा है, और ये कहते हैं कि माबूद सिर्फ एक ही है। ये अजीब बात नहीं, उजाब का लफ्ज़ बोला कि बहुत ही अजीब, गोया कि अजीब तर बात है कि एक खुदा सारे काम करे। तो उनको ये बात समझ नहीं आती थी। वो अल्लाह को खालिक मानते थे, मालिक मानते थे, लेकिन सिर्फ उनको तकलीफ ये थी कि अल्लाह को माबूद वाहिद ला शरीक नहीं मानते थे। वो अल्लाह के साथ औरों को शरीक करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया कि अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह इस ज़मीन कायनात को बनाने में तने तन्हा मालिक है, तने तन्हा खालिक है। उसके साथ इस कायनात के बनाने में कोई शरीक नहीं था, तो लिहाजा उसके बाद भी उसके साथ कोई शरीक नहीं हो सकता। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन आपके तज़किरे दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो चुके। ये जो मैंने आज करीमा आपके सामने तिलावत की है, इसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, और जब अल्लाह ताला ने पुख्ता वादा लिया अंबिया अलैहिस्सलाम से, नबियों से, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, जब तुम्हें मैं किताब और हिकमत दे चुकूँ। हिकमत से मुराद नबूवत है। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम,
फिर तुम्हारे पास अजीम और मर्तबा रसूल सैयदुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन अजीम रसूल आ जाए तो तुमने क्या करना, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, उस पर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। और इससे पहले एक सिर्फ जिक्र की मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, वो नबी ऐसा होगा जो तुम्हारे पास अल्लाह के पैगाम आए किताबों की सूरत में, उनकी भी तस्दीक करने वाला है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तौरात और इंजील ज़बूर के अहकाम की तस्दीक की, उनकी तकज़ीब नहीं की। तो जब मिशन एक ही है तो फरमाया लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। और ये अल्लाह ने वादा लिया आलम अरवाह के अंदर, जब रूह को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस में अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह जमा थी और नबी अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया आए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने नबूवत को ख़त्म फरमाया है, तो आपसे पहले जितने अंबिया आए सब की अरवाह को अल्लाह पाक ने इकट्ठा करके वादा लिया। वादे के अंदर क्या था, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, एक तो तुम उन पर ईमान लाओगे, दूसरा ये है कि उनकी मदद करोगे। क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री, अल्लाह ने फरमाया क्या तुम इकरार करते हो उसका और तुम मुझे वादा देते हो। तो सब अंबिया अलैहिस्सलाम ने, सब की अरवाह ने बैक ज़बान कहा क़ालू अक़ररना, कि हम इकरार करते हैं, हम ईमान भी लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद भी करेंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल फशहदू, तुम गवाह रहो, व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह में से हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत और आपकी सीरत का आगाज़ तो सब अंबिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले हो गया। अभी मैंने खुतबे में जो खुतबा पढ़ा था उसमें एक हदीस मैंने पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी में थे, यानी अभी तक आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई थी। अभी तक अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूदुल मलाइका नहीं बनाया था। उससे पहले नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का अल्लाह पाक ने जो है ना इकरार करवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और मदद करने का इकरार या वादा लिया। तो बहरहाल सब अंबिया अलैहिस्सलाम ने आकर आपने दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और आपके बारे में बताया और ये तमन्ना भी की कि नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात हमें नसीब हो जाए। वो अल्लाह पाक ने सब अंबिया अलैहिस्सलाम को नसीब कराई भी। बैतुल मक़दस के अंदर सब अंबिया अलैहिस्सलाम को नबी अलैहिस्सलाम ने इमामत कराई। सब अंबिया अलैहिस्सलाम जमा थे, सबको आपने इमामत कराई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अरसा पहले, चंद सदियां पहले, जो बनी इसराइल के खातमुन नबी ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी और कहा वह मुबश्शिरम,
बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं खुशखबरी देता हूँ कि मेरे बाद जो रसूल आएगा उसका नाम अहमद हो। तो पहली किताबों में तौरात और इंजील में नबी अलैहिस्सलाम का नाम अहमद जिक्र था, और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने मोहम्मद और अहमद जिक्र फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम खुद अपने नाम बताते हैं, फरमाया कि मैं मोहम्मद हूँ, अहमद हूँ, माही हूँ, हाशिर हूँ, आकिब हूँ। माही का मतलब ये है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह पाक कुफ्र और शिरक को मिटा दे, और हाशिर का मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पाक सब लोगों को इकट्ठा फरमाएंगे। पहले नबी अलैहिस्सलाम जिंदा होंगे क़यामत के दिन, कब्र से निकलेंगे, उसके बाद फिर सारे लोग जो है वो कब्रों से, और फरमाया कि मैं आकिब हूँ। आकिब का मतलब ये है कि जिनके बाद कोई नबी ना हो। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़त जो है ये भी बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं हो सकता। अगर कोई नबूवत का दावा करेगा तो वो कज़्ज़ाब और दज्जाल होगा, वो नबी नहीं हो सकता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम पे अल्लाह पाक ने नबूवत का सिलसिला मुकम्मल फरमा दिया। खातमुन नबिय्यीन का ताज नबी अलैहिस्सलाम के सर पर अल्लाह पाक ने सजा दिया है। ये खासा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नबूवत आप पर मुकम्मल फरमा दी अल्लाह पाक ने। तो बहरहाल आपके सीरत के जो आगाज़ है वो आपकी पैदाइश से बहुत पहले, बल्कि अल्लाह पाक ने इस मखलूक को पैदा करने से पहले फरमाया, अंबिया अलैहिस्सलाम को इकरार करवा के कि तुमने नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है। और अंबिया अलैहिस्सलाम ने इकरार किया और अल्लाह पाक ने फरमाया मैं भी तुम्हारे साथ दुआ हूँ। ये बात पक्की हो गई। और अब सब अंबिया अलैहिस्सलाम की तमन्ना ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना मिले, लेकिन वो सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को मिलेगा कि दोबारा वो दुनिया में आएंगे और नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चलेंगे और आपकी शरीयत के मुताबिक जो है वो फैसले फरमाएंगे। जितनी ज़िंदगी आप रहेंगे, शादी भी करेंगे, आपकी औलाद भी होगी। तो ये सब सिलसिला जो है ना नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पर होगा। और आप जब वफ़ात पाएंगे तो नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के अंदर उनकी कब्र भी होगी, वहाँ ही मदफून होंगे, एक कब्र की जगह जो है बाकी है। तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान करना और आपकी सीरत को अपनाना ये सुन्नत है, और यही हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को उसवा हसना बनाकर भेजा है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को और आपकी सीरत को अपनाना, मनाना नहीं, अपनाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दाढ़ी दी, हमें दाढ़ी रखनी चाहिए। इसी तरह जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास पहना, हमें उस तरह लिबास पहनना चाहिए। हर अदा आपकी इख्तियार करनी चाहिए। तो यही कामयाबी का ज़ामन है, इसी से कामयाबी मिलेगी। जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ सच्ची मोहब्बत होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना को हम अपनाएंगे तो इसी तरह कामयाब हो सकते हैं। तो आज के दौर में ये हालात हैं कि पूरी कौम जो है, पूरा मुल्क जो है वो पानी से डूबा हुआ है, लोग दर बदर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए
अपने गुनाहों को छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। हम सब लोगों को सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हम सबको तौबा करनी चाहिए। आज जो है ये हमारे लिए मुश्किल हमारे आमाल की वजह से बनी हुई है। हम सबको जो है मिलकर तौबा करनी चाहिए। लेकिन एक हम है कि हम तस से मस नहीं हो रहे। हम समझते कि ये उनका मसला, हमारा तो नहीं है। पानी जिन इलाकों में आ रहा है हम समझते हैं उनका मसला, हमारा नहीं है, हालांकि हम सब का मसला है। सब मोमिन एक जिस्म की तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक जिस्म की तरह है, जसद वाहिद की तरह है। अगर जिस्म की किसी उज़्व में तकलीफ हो तो सारा जिस्म बेकरार हो जाता है, सारा जिस्म जो है वो परेशान होता है। ऐसा होता है या नहीं होता? इसी तरह किसी भी हमारे भाई को तकलीफ है, कहीं भी तकलीफ है, तो हमें बेकरार होना चाहिए। हमें उनको जो है अपने ऊपर तरजीह देनी चाहिए। ये ईमान का तकाज़ा है। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की और सब की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।